अब मैं आता हूँ राजस्थान पर। चिपको मूवमेंट के बारे में काफी लोग जानते होंगे, लेकिन इसकी शुरुआत जो है जोधपुर से हुई। अमृता देवी बिश्नोई जी की क्या कहानी थी? जोधपुर में किसी महल का निर्माण हो रहा था किले में। एक वहां मंत्री थे गिरधर दास जी, उन्होंने सैनिकों को ऑर्डर दिया कि आसपास से कहीं से सूखी लकड़ियां लेके और चुनने के लिए आवश्यक है। भाद्रपद शुक्ल 10वीं विक्रमी संवत 1787, आज के तारीखों के हिसाब से देखें तो 12 सितंबर 1730। पास का एक गांव पड़ता खेजड़ली, लानी सूखी लकड़ियां थी, ऑर्डर ये था। और सैनिकों ने दिमाग लगाया होगा कि यार सूखी लकड़ियां ढूंढने में टाइम लगेगा, क्यों ना गिल्ली काट लें, सुखा लेंगे, सूख जाएगी। उन्होंने वहां खेजड़ी के पेड़ काटने शुरू कर दिए। बिश्नोई समाज का गांव था। बिश्नोई समाज के संस्थापक थे जाम्बोजी महाराज, जो कह के गए थे हरे पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए। वहां एक महिला अमृता देवी बिश्नोई, वो सामने आते हैं और वो सामने आके कहते हैं कि भाई ये पेड़ पौधे मत काटो। सैनिकों ने उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया, तो उन्होंने कहा भाई मैं पेड़ के आगे खड़ी हूँ, मेरी आंखों के सामने तो नहीं कटने दूंगी। सैनिकों ने उनको मार दिया। देखते देखते पूरा गांव इकट्ठा हुआ, 363 लोग, 294 पुरुष, 69 महिलाएं। अमृता देवी जी, उनकी 3 बेटियां, उनका बेटा, सब उन पेड़ों को बचाने के लिए शहीद हो गए। मतलब दुनिया के इतिहास में ऐसी घटनाएं नहीं मिलेगी कि लोग पेड़ पौधों के लिए बलिदान हो जाए। मैं हमेशा कहता हूँ कि राजस्थान को बलिदानों की धरती कहा जाता है, तो हमने बलिदान भी अलग अलग क्षेत्रों में दिए। हमने किसी महिला के सम्मान के लिए बलिदान दिया होगा, हमने धरती की रक्षा के लिए बलिदान दिया होगा। धरती की रक्षा के लिए इतना दिया है कि बाटा बाटा भूमिया है, जो आप भूमिया बोलते हो, मतलब भूमि की रक्षा करते लड़ते हुए मारे गए, वो शहीद है उस समय। इवन हमने पेड़ों की रक्षा के लिए दी थी, हमने कोई गायों की रक्षा के लिए दे दिया। तो अमृता देवी जी वाकई बेहद महान हुए। मैं तो अक्सर जब भी उनकी बात करता हूँ तो मैं कहता ही हूँ कि केवल राजस्थान ही क्यों, पूरे भारत को पता चलना चाहिए, पूरे विश्व को पता चलना चाहिए। गांव था। हाँ भाई, आज जब पूरी दुनिया एनवायरमेंट कंजर्वेशन की बात करती है तो फिर उनको याद किया जाए, सबसे पहले याद। मेरे को तो अभी बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिनों पहले मेरे पास एक इन्विटेशन था, अभी आ रखा वो, कि यूपी में बनारस के पास किसी गाँव के अंदर वो अमृता देवी जी से प्रभावित होकर, क्योंकि इस साल उसको 294 साल हो रहे हैं, तो 294 पौधे लगाना चाहते हैं। और ये था कि मैं वहां पर चला जाऊं। जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो बात दूसरी, पर मुझे लगा कम से कम यूपी के अंदर बैठे हुए किसी बंदे ने सोचा तो सही, वहां तक आवाज पहुंची थी। ये साधुवाद है, धीरे धीरे पूरे भारत में पहुंचेगी। ऐसी महान महिलाओं को स्मरण किया जाना चाहिए। पुनः मैं उसी बात पर आऊंगा, समाज को महिलाएं गढ़ती है, वो एक महान महिला अभी जिनके नाम पर ये है। और मैं तो जब जाम्बो जी की बात करता हूँ तभी मुझे लगता है शिक्षक जाम्बो जी जैसे होने चाहिए, जो उस समय 29 नियम सिखा के गए कि ये करना चाहिए, हाँ फॉलो करो। और उस महिला ने कहा सिर सांटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, सिर के बदले में यदि पेड़ बच जाता है तो भी सस्ता है, ज्यादा महंगी बात नहीं। तो आज भी जाम्बो जी जैसे शिक्षकों की आवश्यकता है, जो सिखाए, जो कोई दूसरा 29 नियम लाए। भाई जब इस देश ने बुद्ध, महावीर, जाम्बो जी, कबीर, नानक, रामदेव जी दिए हैं, तो अब भी तो वैसी चीजें दे सकता है जो समाज में आमूल चूल बदलाव ला सके।